जावास्क्रिप्ट का बिगनर्स टू एडवांस कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। जो ये कोर्स जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट हाई डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी बन चुका है और ये आने वाले दिनों में जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगा। सो इसलिए हम लोग ने इसमें 6 प्रोजेक्ट कवर किए हैं, जो प्रोजेक्ट आप लोग को कोर्स के दौरान कराए जाएंगे। कोर्स की सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे दिख रही है और आपको मिल जाएगी। सारे कंफ्यूजन जो भी है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपको कि कोर्स में क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगी। और इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको वो 6 प्रोजेक्ट आपको दिखा दूं जो इस कोर्स के दौरान हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। सो इस कोर्स को कौन कर सकता है? जो जो वेबसाइट डिजाइनर है, मैंने 7 पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखे हैं, आप यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। जो लोग वेबसाइट डिजाइनर है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, जो लोग प्रोग्रामर है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, जो लोग जावास्क्रिप्ट में अपने प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट है और फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्सेस है। एनीवन जो लोग जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स अवेलेबल है। ओके। सो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने बनाया है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एरो फंक्शन, स्कोपिंग, एरेज, ऑब्जेक्ट, एसिंक अवेट, ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट का इकमाइक स्क्रिप्ट, ठीक है, ए थर्ड पार्टी एपीआई, फेच एपीआईज, एंड ये सारी लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। और एट द एंड हम लोग अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करना देखेंगे। ठीक है। कोर्स की रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि आपको HTML और CSS आना चाहिए। अगर आपको HTML CSS आती है तो फिर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ओके। और कंप्यूटर, लैपटॉप कोई भी हो, आपको डजेंट मैटर, विंडोज, लिनक्स, मैक कुछ भी हो सकता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई एक रखेंगे उससे भी काम चल जाएगा। आपकी कोई पेड सॉफ्टवेयर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं आएगी इस कोर्स में। और टेक्स्ट एडिटर आप नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम या VS कोड कोई भी यूज कर सकते हैं। सो ये भी फ्री होगा। ठीक है। तो सबसे पहला है काउंटडाउन टाइमर। ये क्या चीज है हम लोग देखेंगे। ये एक वी आर कमिंग सून या सेलर टाइप का काउंटडाउन टाइमर होता है, जो कि फ्यूचर डेट को लेकर बताता है कि हाँ और इतना दिन बाकी रह गया है हमारे इस ऑफर को खत्म होने में। राइट, ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा। सो ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पे एक मैं वेबसाइट पे विजिट करता हूँ, एक होस्टिंग कर एक वेबसाइट है। सो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है। यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है जो आपको टाइमिंग बता रहा है कि हाँ 5 hours 29 minute और 9-10 सेकेंड बच गए हैं। ओके। तो ये देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। ये सारी चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे और जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करेंगे और इसमें डॉम मैनिपुलेशन करके देखेंगे। ठीक है। सो ये हुआ सबसे पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट है नोट्स ऐप। सो नोट्स ऐप भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स में आता है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स लेवल के जो होते हैं या एडवांस लेवल के वो क्लियर हो जाते हैं। जो कि है इसमें एरेज आएंगे, लूप्स आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, आपके बहुत सारी चीजें आएंगी, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप मान लीजिए एक टेक्स्ट एडिटर है, इस पर मैंने कुछ भी लिखा और लिखने के बाद मैं इसको बाहर क्लिक किया, आप रिफ्रेश करेंगे देखेंगे ये डेटा आपका यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक। फीचर्स हम लोग कैसे इसमें ऐड करेंगे वो सारी चीजें देखने वाले हैं। दूसरी दूसरी चीजें ये है कि अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो फिर अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा तो फिर मैं कैसे लूंगा। और यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊं तो देखेंगे आपको कि आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है। ओके। सो ये सारी चीजें मैं कैसे करूंगा। देन उसके बाद से डिलीट का फीचर से अगर मैं डिलीट कर दूं सो डिलीट हो गई। और एक ब्लैंक बाय डिफॉल्ट अगर सब डिलीट कर देंगे तो एक ब्लैंक नोट्स आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। ऐड नोट्स पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऐड नोट्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं।
कैलकुलेटर ऐप, सो कैलकुलेटर ऐप को हम लोग ने ई कॉमर्स में ऐड कर दिया है। सो जब हम लोग ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट देखेंगे उस टाइम में कैलकुलेटर ऐप को देख लेंगे। सो यहाँ पे फाइल डाउनलोडर ऐप होगा, फाइल डाउनलोडर ऐप पे चलते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये हमारा फाइल डाउनलोडर ऐप है। जैसे समझ में आ रहा है यहाँ पे इमेज, वीडियो और पीडीएफ, ये तीनों फाइल्स को हम लोग ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू सपोर्ट कराया है कि ये फाइल यूजर डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे इंटरनेट से लिंक को पेस्ट करेगा और यहाँ पे फाइल डाउनलोड करेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर चलते हैं आपको लेकर, तो यहाँ पे कोई भी एक इमेज आप ले सकते हैं। ये इमेज को मैंने लिया और कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, तो यहाँ से लिंक मेरा कॉपी हो जाता है इस इमेज का। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो पेस्ट करने के बाद अगर मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फाइल डाउनलोड हो गया, जो कि एक इमेज फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज यूआरएल के थ्रू इमेज कैसे डाउनलोड करना है, मल्टीपल फाइल को कैसे सपोर्ट कराना है, ठीक है, ये सारी चीजें, ऑन क्लिक मेथड कैसे काम करती है, फंक्शन कैसे काम करते हैं, ये सारे बटन्स पे क्लिक करने पे ही फाइल डाउनलोड कैसे हुआ, मतलब कॉपी करने के बाद पेस्ट करने पे ही डाउनलोड क्यों नहीं हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके इस फाइल डाउनलोडर ऐप में क्लियर हो। फॉर्म वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोग्रामर की नीड होती है, चाहे वो आप जावास्क्रिप्ट में करें, पाइथन में करें, पीएचपी में करें या जावा में करें, कोई भी लैंग्वेज में करें, आपको फॉर्म वैलिडेशन आनी चाहिए। अगर आपको फॉर्म वैलिडेशन नहीं आता तो फिर आपको फर्दर प्रोजेक्ट बनाने में भी प्रॉब्लम्स आएगी। तो फॉर्म वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ये देखिए, ये एक फॉर्म होता है जो एक डेवलपर को बनाना रहता है। सो डेवलपर क्या करता है, इस फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। जैसे यूजर कुछ भी डाल के नया फॉर्म सबमिट कर दे, इसके लिए हम लोग को बताना पड़ता है कि हाँ, यूजर 3 से लेके 25 कैरेक्टर का ही यूजर नेम दे सकता है, अदरवाइज इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। सो ये एरर यूजर को दिखाना, ये कलर्स इस तरीके का करना, अगर ईमेल सही है तो आपको ग्रीन टिक दिखता है कि हाँ, ये सही है। सो इस तरीके का इंटरेक्शन जो फॉर्म करता है यूजर के साथ, तो इस तरीके के इंटरेक्शन वाले फॉर्म कैसे बनते हैं जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं क्लाइंट साइड नेटवर्क पे, तो हम लोग इसको बनाकर फॉर्म वैलिडेशन को, इस प्रोजेक्ट को ही बनाकर देखेंगे। इस प्रोजेक्ट ई कॉमर्स की तरफ, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हमारा, ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्टिंग है जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और प्राइस लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक कार्ड सिस्टम है। ये फुली फंक्शनल है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, और जो प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है उस पे क्लिक करने पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, ना कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो रहा है। अगर मैं ये प्रोडक्ट ऐड हुआ पड़ा है, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, प्लस माइनस का ऑप्शन है, अगर मैं माइनस करता हूँ तो होना ये चाहिए कि प्रोडक्ट ही डिलीट हो जाना चाहिए, ना कि -1 प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखिए, ये भी वो फंक्शनैलिटी इसमें है। अगर यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका ये जो भी आइटम है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे जितना चाहे आप आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फास्ट बिलिंग और चेकआउट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको आइटम शो करेगा टोटल, और यहाँ पे अमाउंट शो होगा। अगर ये अमाउंट, ये प्रोडक्ट किसी को चाहिए ही नहीं, आपको फ्लश करना है, क्लियर करना है डेटा, तो आप यहाँ पे क्लियर करेंगे, आपका ये डेटा भी क्लियर हो जाएगा कार्ड का, और यहाँ पे बटन भी डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि वैसा ही होना चाहिए। अगर ऑर्डर का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है यहाँ पे, फिर तो इस बटन का कोई काम नहीं है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। और मैं अगर फास्ट बिलिंग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली आपका बिलिंग भी कंप्लीट होता है, और ऑर्डर भी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी जनरेट होती है। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करने पे आप न्यू ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑर्डर लिस्ट जो है वो फ्लश हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको नया ऑर्डर करना है। तो ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे। इंडिविजुअली आप कुछ प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चेकआउट का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे प्राइस जो है वो टोटल अमाउंट 500 रुपीज है। अगर कस्टमर 500 से लेस देना चाहता है, 250 देना चाहता है, सॉरी 250 देना चाहता है, तो फिर वो भी दे सकता है। अचानक कस्टमर ने कहा कि मुझे 300 रुपया देना है, तो अगर यहाँ पे आप अमाउंट भी दिया हुआ है, अगर 50 पे क्लिक करेंगे तो वो 300 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म अमाउंट
आपका एक वैलिडेशन लगा हुआ है कि आपको कंफर्म जो भी अमाउंट है वही देंगे, तभी जाके ये कंफर्म काउंट करेगा। ये वैलिडेशन जैसे हम लोग ने लगाया है इसको। तो अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो भी अमाउंट है 500 रुपीज वो यहाँ पे आके सेट हो गया है, और आपको कंफर्म अमाउंट बटन भी एनेबल हो गया है। तो ये हाइड एंड स्लो इस तरीके से कंफर्म सिस्टम किस तरीके से समझ पा रहा है, ये सारे लॉजिक को हम लोग वैनिला जावास्क्रिप्ट में करने वाले हैं। तो बिलीव मी ये बहुत मतलब एडवांस प्रोजेक्ट है। और इमेजिन करो अगर इस तरीके का प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए विद जावास्क्रिप्ट के साथ, और वो भी इस टाइम पे जिस टाइम पे जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा मतलब डिमांड में है, और जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बट एम्प्लॉय या स्टूडेंट्स नहीं है, या डेवलपर की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। आपको हमारे यहाँ से कोर्स करने के बाद ये सारे कोर्स का जो भी आपका रियल लाइफ प्रोजेक्ट होगा वो हमारे सर्वर पे अपलोड कर दिया। सो फाइनली आपको कोर्स का ओवरव्यू मिल गया। सो देर ना करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे इनरोल नाउ का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप हमारे कोर्स के रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अपने आपको सिंपल एक फॉर्म है जो फिलअप करना रहता है, और यहाँ पे आपको डिटेल्स देके सबमिट करना रहता है। ओके, कोर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे हाउ कैन आई हेल्प यू व्हाट्सएप का बटन ओवरफ्लो दिख रहा है, ओवरलैप करके इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस कोर्स को इजीली इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोर्स में। बहुत सारे कोर्सेज और भी आने वाले हैं, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हमारा जो स्टूडेंट का जो पैनल है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी कोर्स इनरोल करेंगे तो फिर हम हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वहाँ पे आपके भी फोटोज के साथ सारे प्रोजेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे थंबनेल बनाकर जो भी हमारे स्टूडेंट वर्क करते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं, और यहाँ पे उनके सीवीज भी डिजिटल सीवी भी रेडी हो जाती है, जिससे हमारे स्टूडेंट को जॉब पाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।